बहुत सारी प्लेसेस आज विजिट करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल। ये कैथेड्रल मुझे याद है, मतलब ये एग्जैक्ट कैथेड्रल नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ एस्टोनिया, बट सेम अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल ना आपका मिलान में भी है, उसके अलावा इटली में भी है, मतलब इटली में ही तो है मिलान, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड में और अपना अल्बानिया और मॉन्टेनिग्रो साइड बहुत है इनके कैथेड्रल्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ चल रहे हैं। 3 घंटे कह रहा हूँ, सॉरी 3 किलोमीटर है यहाँ से, सिर्फ 3.5 किलोमीटर, 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। उसके बाद फिर सेंटर, पहले हम लोग सोच रहे थे कि सेंटर चलते हैं सीधा, बट सेंटर शाम वाम में भी घूम सकते हो, तो अभी दिन के टाइम पे कैथेड्रल या फिर और एक बीच भी है यहाँ पे, तो वहाँ चल लेते हैं, क्योंकि ये इंडोर चीज़ें जो है ना, जैसे सही बात है, कैथेड्रल भी तो इंडोर ही है भाई, इंडोर तो रात में भी देखा जा सकता है। हाँ ये है, चलो कोई नहीं, पहले कैथेड्रल देखते नहीं, इसके बाद एक और चर्च है वहाँ चल लेंगे। बीच क्या तो सामने ये जो देख रहे हो ना आप, यही है भाई सेंट अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल। एक बार चल के इसके अंदर देखते हैं टिकट वगैरह, प्राइस क्या है, अंदर की एंट्री टाइमिंग्स क्या है, आपको भी सारी डिटेल्स देता हूँ। और बाकी ना भाई यहाँ के ना बहुत तगड़े तगड़े फैक्ट्स हैं एस्टोनिया के। मैं सुबह पढ़ रहा था तो मैंने देखा, बताओ कितनी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कितनी अंडररेटेड कंट्री है। लोग अगर इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आना चाहते हैं ना, तो फिर सोचते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन्हीं सब का नाम आता है, एस्टोनिया का बहुत कम नाम लेते हैं। बट आज आपको मैं बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको सुन के आपको भी लगेगा कि हाँ भाई एस्टोनिया भी मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरे यूरोप की हिस्ट्री के लिए। एंट्री कहाँ से, ये पार्किंग है क्या? नहीं, लिखा टो ले लेंगे यहाँ से। तो कहाँ की जाए पार्किंग? अब ऐसे अगर टूरिस्ट प्लेसेस पे आओ ना, तो यहाँ पर लोग देखते हैं फिर गाड़ी के ऊपर क्या लिखा हुआ और फिर अमेज्ड होते हैं। वैसे रोड पे चलते रहो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे देखो ये सामने फिरंगी हैं, तो ये भी पढ़ के बस देख के स्माइल कर रहे हैं, वैसे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहीं लगा देता हूँ, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं लोगों की, और आई होप गाड़ी पढ़ के इसके ऊपर कोई इसको टो ना करे। चलो जी, लगा तो दिए लाइन से, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा ये आ गए। No, it will not drive on sea. It will get shipped from UK to Canada. Then okay, it's Yeah, gonna take some time. Yeah. Probably 10 to 12 days. Okay. Yeah. Okay. Have a nice Yeah. Same. Bye bye. अरे मत पूछ भाई, मत पूछ, अब तो कर दी हमने पार्क। You can park, but it's like you have to pay for it. But, Like, is there any parking ticket? Where we have to pay? Like, do we any ticket counter or something like that, or we have to pay online? Some online stuff. Yeah. But where is the scanner and where is the? Even you don't know. Like 5 minutes. Yeah. So it's like even you don't know. So we have a sentence to tell the policeman, right? If you have the ticket, it's, Yeah, then leave it. Yeah, maybe we'll leave in 10 to 15 minutes. It doesn't matter. I think they don't send the ticket to India. Okay, right. चलो भाई निकला जा, जैकेट निकाल लो, ठंड हो रही है। वो भी कह रहे खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में तो क्या ही होगा। जिस हिसाब से मैं पैक हुआ हूँ, ये देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड है भाई। और अभी हम लोग कैथेड्रल ना जाके थोड़ा स्ट्रीट एक्सप्लोर करने आ गए हैं। सामने स्ट्रीट्स हैं सारी, अभी हमने कहा चल नीचे देख के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह मूव कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप लोगों को बताऊं ना एस्टोनिया के बारे में, तो एस्टोनिया 2 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, एक अगस्त में करता है और एक दूसरा फरवरी में करता है, क्योंकि इन लोगों को पहली इंडिपेंडेंस जो मिली थी ना, वो मिली थी 1918 में, और सेकेंड इंडिपेंडेंस सोवियत यूनियन से मिली थी, जो कि थी 1991 में। और सामने यहाँ पर कुछ लॉन्ग लेग गेट, अच्छा ये सामने ये, अच्छा यही वाला गेट, जो ये गेट है ना, लॉन्ग लेग गेट है ये, लॉन्ग लेग गेट, ठीक है। तो इंग्लिश में इस पे हाँ ये लिखा है ना, द लॉन्ग लेग गेट, द लोअर्स टाउन्स मेन गेट टू द टूम पी, सॉरी टी नहीं, ठीक है। ये देख लो भाई, जूम करके पढ़ लेना आप लोग, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। तो भाई ये जर्मन्स के थ्रू क्रिएट किया गया था, जहाँ तक मैंने ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे स्किमिंग करी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है इनके लोअर टाउन को हार्बर से, ऐसे करके लिखा हुआ था। कितनी सुंदर स्ट्रीट्स है भाई, नो डाउट। देख रहे हो, ये देखो, है ना, लग रहा है ना, अलग ही है कि नहीं है लैंडस्केप वेस्टर्न यूरोप से, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सब कुछ एकदम अलग है। स्काई स्क्रैपर्स हैं भाई वहाँ सिर्फ, यहाँ कम से कम थोड़ा ये है ना कि पुराना यूरोप एकदम दिखता है, बढ़िया। ठंडी भाई, ठंडी बहुत एक्सट्रीम ठंड है भाई, हवा ज़्यादा ठंड बना दे रही है। तो पता है यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती है,
एक मतलब एस्टोनियन है वैसे वो, बट सिमिलर टू फिनिश है और सिमिलर टू रशियन भी है। किसका मतलब? अरे मतलब लैंग्वेज पता है मुझे, पढ़नी थोड़ी आती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है जो कि एस्टोनियन है, जैसे कि मैंने बताया था। एस्टोनियन इज सिमिलर टू फिनिश, बट थोड़ी बहुत वो रशियन जैसी भी सुनाई या फिर दिखाई देती है। वाहनों को छोड़कर माल लोड करने के लिए। अच्छा, प्रवास परमिट के साथ। अच्छा, तूने इसको ट्रांसलेट भी हिंदी में किया है? क्या कह रहा है, पहले ये एस्टोनियन टू इंग्लिश करूँ, फिर दिमाग में इंग्लिश टू हिंदी करूँ? सीधा हिंदी में करके पढ़ लो। यहाँ पर बहुत इंडियंस दिख रहे हैं यार, पीछे भी एक फैमिली देखी थी, यहाँ पर भी जा रहे हैं देखो इंडियंस फॉरेनर्स के साथ। अरे वो एड्रेस होगा भाई, वो यहाँ का स्ट्रीट एड्रेस है वो। हाँ, एड्रेस है वो स्ट्रीट। कह रहे हैं मुंडी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो सर्च कर रहा है। सिक्का। अरे कहता हूँ स्ट्रीट एड्रेस है। साथ ही साथ भाई आप लोगों ने स्काइप एप्लीकेशन सुनी होगी, वो भी बर्थ प्लेस जो है ना उसका स्काइप का, वो भी एस्टोनिया है। और यहाँ पर 99% ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो है ना वो सारी की सारी ऑनलाइन है। मतलब यूजिंग इंटरनेट या फिर ऑनलाइन आईडी कार्ड, इन सब की मदद से सब कुछ एक्सेस होता है। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर 99% जो विलेजेस हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द विलेजेस में आपको वाईफाई मिलेगा। मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पूरी कंट्री में, चाहे रिमोट एरिया में चले जाओ, कहीं चले जाओ। और उसके अलावा जो ऑनलाइन वोटिंग आप देखते हो ना या फिर करते हो, उसका भी जो पहली मान्यता दी गई थी वो एस्टोनिया में दी गई थी। तो ये और कुछ चीज़ें हैं एस्टोनिया के बारे में। चलें थोड़े सिनेमैटिक्स लेते हैं। बढ़िया कंस्ट्रक्शन है यार यहाँ, ये देखो, देख रहे हो, ब्यूटीफुल भाई। सारे के सारे ऐसे नहीं है, सब अलग अलग हैं। देखो ये थोड़ा हट शेप में, ये भी हट शेप में, ये हट शेप में, इसके जस्ट बगल में फिर नॉर्मल उसमें आ गया। बट इसकी भी जो पीक है वो भी हट शेप में ही होगी, क्योंकि हट शेप इस वजह से क्योंकि बर्फ़ गिरती है ना, तो उस केस में फिर जमती नहीं है बर्फ़ छत पे। ये देखो यहाँ पे भी इंडियंस हैं, बहुत इंडियंस है भाई, यहाँ पे घूम रहे हैं सब लोग। साथ में यहाँ पे पुलिस को पोलिटसी बोलते हैं भाई, पोलिटसी, क्योंकि हर कंट्री में अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो यहाँ पे पोलिटसी है, पॉलिसी भी होती है, पुलिसी भी होती है, पॉलिस भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलिटसी बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, यूएस के, यूके के, और बाकी और कौन सा दिख रहा है, फिनलैंड का भी है। मुझे लग रहा है एम्बेसीज़ हैं क्या, यूरोप यूनियन की सारी एम्बेसीज हो। हाँ, एम्बेसी है शायद से। तो यही है क्या सिटी सेंटर, क्योंकि एम्बेसीज वगैरह यूजुअली ना आप लोगों को सिटी सेंटर में देखने को मिलती है। ये देखो क्या है, यूस्टेंड्यूस इंस्टीट्यूट एल्क, ये तो यूक्रेन का फ्लैग है। हाँ, मुझे लग रहा है एम्बेसी है। चलो, यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं, आ गया। चलो पीछे अभी 2 स्ट्रीट्स और हैं, एक इधर भी जा रही है, एक राइट में जा रही है। तो दोनों स्ट्रीट्स पे हल्का हल्का आगे चलते हैं, फिर वापस ऊपर चलेंगे सामने उसके थिएटर में। यहाँ पर आइसक्रीम शॉप है। बताओ, इतनी ठंड में हमारी हालत ख़राब हो रही है, लोग आइसक्रीम बैठ के खा रहे हैं। आओ इधर चलते हैं एक बार। ऐसे मत कर भाई। यहाँ पर बेकरीज भी बनी हुई हैं, अगर किसी को कुछ खाना हो तो वो खा सकता है। इधर सुवेनियर शॉप्स हैं। अभी मैं वापसी जाते वक्त एक फ्रिज मैग्नेट ले लूँगा एस्टोनिया से, क्योंकि कल टाइम मिले ना मिले और फिर यहाँ से भी रह जाएगा। ओ भाई साहब, इस गेट से बाहर आए, यहाँ पर तो अलग ही माहौल हो रखा है, क्रिसमस वाइब्स। और ये भी यहाँ पे सारे ना स्टॉल्स बन रहे हैं छोटे छोटे। मुझे लग रहा है कि क्रिसमस की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि सारे टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, सारे लकड़ी के बना रहे हैं और ये स्टॉल्स लगाएंगे बेसिकली। यहाँ पर भी ओपन सिटिंग में लोग बैठे हुए हैं। और इसके अलावा सामने बड़ी आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आग जल रही है, आग से जाके सेक नहीं सकते ऑब्वियसली, बट ये देखो जैसे स्टॉल्स बनते हैं ना टेम्प्रेरी बेसिस पे, तो ये कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारा क्रिसमस आने वाला है। अभी वाला टाइम है, वैसे इन लोगों का क्रिसमस है मान लो 1.5-2 महीने पहले से शुरू हो जाता है भाई। और यहाँ पर स्टेज सेटअप कर रहे हैं लोग, कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह या कुछ पता नहीं। हाँ होगा, परफॉर्मेंस वगैरह के लिए ही होगा। देख लो लाइट्स वगैरह लगनी है, जो फ्लड लाइट्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह चलेंगी। इधर स्टॉल्स हैं गोल गोल, मतलब मेला टाइप का कह सकते हो, मेला बन रहा है ये। और ये सामने अपना रियल क्रिसमस ट्री। रात के टाइम पे कितना सुंदर हो जाएगा यार ये, ब्यूटीफुल भाई। ये देखो भाई, हट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, लकड़ी लेके आए हैं और उसको ठोक पीट के ये वाली पूरी ये हट बना देंगे अभी, जैसे कि इन्होंने बाकी बना रखी है। चलो जी निकलते हैं यहाँ से, ऊपर चलते हैं चर्च में। स्ट्रीट घूम ली बहुत, ठंड हो रही है। ज़्यादा एक्सप्लोर करते वक्त ना हाथ भी जेब से बाहर नहीं निकाल सकते, जेब में रख रखे हैं, वरना हाथ फील ही नहीं हो रहे। और मेरे को तो चलो अभी मतलब ठंड लग रही है, बट इतनी एक्सट्रीम नहीं लग रही, बट इन लोगों की हालत ख़राब है। उसका रीज़न ये है कि ये लोग आ रहे हैं अभी
पेरिस, एम्स्टर्डम, इन सब सिटीज़ से। तो वहाँ पर अभी 8-10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, मिनिमम 5-6 डिग्री, उससे कम नहीं है। अब यहाँ पे सोवेनियर शॉप तो है, तो चल के देख सकते हैं यार, बट बहुत एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे। एक बार भाई फ्रिज मैग्नेट्स देखते हैं, आ जाओ एक बार। ये फ्रिज मैग्नेट के बिना तो मैं निकलूंगा नहीं एस्टोनिया से बाहर। ओके, सर्दी। इज इट ओपन? क्लोज, ओपन। हाँ, यहाँ पर सही हो रहा है। हेलो, तो ये है भाई फ्रिज मैग्नेट्स टेलिन के। अरे ये तो असली माचिस है। हो हाँ, इस माचिस में इन्होंने टेलिन लगा रखा है, बट बड़ा हल्का सा है। ऐसा कुछ मैग्नेट लेंगे। आंखों पर भाप जम गई। बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स है भाई यहाँ पे। ये वाले सारे के सारे 6 यूरो के हैं, मतलब कि 600 रुपये के। तो इसमें से ये सेलेक्ट किया है मैंने। इसके अलावा जितने भी हैं, देखो ये नॉर्मल वाले भी थे। ये 1 यूरो में ये वाला था माचिस, ठीक है। 2 यूरो में बेसिक से थे सारे। और यहाँ पर सारे के सारे की चेन जो है 500 रुपये के, 5 यूरो में है। तो एक्सपेंसिव यार, बट ये सोवेनियर शॉप्स में ना यही रेट होता है। या तो फिर मेरे पास ये भी ऑप्शन था, ये भी 5 यूरो का था, बट ये चिपकने, अच्छा ये चिपकने वाला है भाई, तो ये नहीं अच्छा, ये कह रहा हूँ। ये भी मैग्नेट ही है, बट ये भी तो अच्छा है। ये यार ऐसा बट मिलता बहुत कम है वैसे रेयर। गाड़ी से रिलेटेड भी हो जाएगा, गाड़ी से आए। चल छोड़ फिर, हटाओ, इतना कंफ्यूज नहीं होता, ये ले लेते हैं। ओके।